नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि कुंडली में द्वितीयेश की स्थिति देखकर आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में कौन-सा वो कार्य है जो आपको अफ़लातून धन प्रदान कर सकता है। जी हाँ, एक ऐसा विशेष सूत्र अपने अध्ययन और अपने अनुभव के आधार पे, अपने प्रैक्टिस के आधार पे मैंने खोजा और काफ़ी उस पे प्रामाणिकता भी लाई, कई जगह लगाया, तो मुझे लगा कि ये सूत्र आप लोगों के साथ भी साझा करना बड़ा उचित होगा। देखिए यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे कालपुरुष की पत्रिका है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय से लेके 12 तक। इसमें जो द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस, ये धन का भाव होता है। ये सूत्र आज तक हमें लगता है कोई साझा किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो आप ज़रूर इस चीज़ को, अगर आप ज्योतिष के छात्र हैं तो बिल्कुल आप इस चीज़ पे अध्ययन करिएगा। या फिर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो भी आप अगर थोड़ी-सी भी कुंडली देखना जानते हैं तो आप इस चीज़ को जान सकते हैं। तो द्वितीय भाव का मालिक बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। हम यहाँ पे द्वितीयेश की स्थिति को द्वितीय भाव से गणना करेंगे, मतलब द्वितीय भाव का मालिक कहाँ बैठा है, द्वितीय भाव से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेकंड हाउस आप देख रहे हैं, तो सेकंड हाउस का मालिक अगर सेकंड हाउस में ही बैठा हो तो क्या होगा? तो सेकंड हाउस को हमें लगन बना लेना है। तो यहाँ पे सेकंड हाउस का मालिक अगर सेकंड हाउस में ही बैठा है तो स्वतः अपने में बैठा है। और द्वितीय भाव का जो कारक तत्व होता है वो वाणी होती है, परिवार होता है, स्वाद होता है, संचित धन होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने स्वतः का एक्टिव इनकम करेगा। जैसे 2 प्रकार का इनकम होता है, एक्टिव और पैसिव। तो अपने आप को एक्टिव रख के, वो सिंगर हो सकता है, वो प्रवक्ता हो सकता है, वो नृतक हो सकता है, मतलब अपने आप को झलक दे के वो पैसा अर्जित करेगा। वहीं अगर द्वितीय भाव का मालिक अपने से द्वितीय भाव और लगन से तृतीय भाव में आके बैठ जाए, तो ऐसे परिस्थिति में जातक टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता है, या फिर ये व्यक्ति एक अच्छा लेखक हो सकता है। इसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार की सेवा जिसमें व्यक्ति को दूर-दराज जाना हो, ट्रैवल करना हो, जैसे कि बहुत सारे कंपनियां हैं, वो अपने क्लाइंट्स अपने कंपनी के क्लाइंट्स दूसरे कंपनी के क्लाइंट से मिलने जाते हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। इस प्रकार का मतलब चलनशील कार्य जो होता है जिसमें आपको निरंतर चलना हो, ऐसे कार्य में आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपके धनेश तृतीय भाव में बैठे हैं तो ऐसे से आप धन अर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपके पत्रिका में द्वितीयेश अपने से थर्ड हाउस में और लगन से चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो जातक जनता से बढ़िया पैसा कमा सकता है, एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। इसके साथ-साथ टूर एंड ट्रैवल से अच्छा काम कर सकता है। इसके साथ-साथ अगर देखें तो चतुर्थ भाव जो होता है, खुद का घर का भाव होता है, तो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, स्टार्टअप लगा सकता है, खेती का काम बढ़िया कर सकता है, किसान बन सकता है। किसान का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे मॉडर्न किसान हैं जो कि करोड़ों-करोड़ों कमा रहे हैं साल में, तो ऐसा कार्य किया जा सकता है। वहीं अगर आपके पत्रिका के द्वितीय भाव के मालिक पंचम भाव में आके बैठ जाएं, अपने से चतुर्थ, लगन से पंचम अगर बैठ जाते हैं, तो ये जो भाव है व्यक्ति के जीवन में, अगर आप नौकरी करते हैं तो उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ बुद्धि विवेक का काम है, ये बुद्धि का भाव है, तो अपने विवेकवान स्थिति को, विवेक का यूज करके, अपने कंसल्टेशन दे के, अपने विवेक का प्रयोग करके आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। चतुर्थ भाव जिस प्रकार से है, चतुर्थ भाव जनता का भाव है, मतलब जनता का सेवा कर सकते हैं डायरेक्टली। पॉलिटिकल करियर आप अपना सकते हैं। आप अपना खुद का कुछ स्टार्टअप दे सकते हैं। इस तरह का कार्य, उच्च शिक्षा से जुड़ के आप काम कर सकते हैं, या फिर उच्च शिक्षा में प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं, रजिस्ट्रार बन सकते हैं। इस तरह के कार्य आपके लिए बड़ा ही बेहतर रहेंगे। वहीं अगर द्वितीयेश आके छठे भाव में बैठ जाएं, अपने से पंचम भाव ये होगा, लगन से छठा होगा, तो यहाँ पे जो है कि व्यक्ति नौकरी करने वाला होता है। नौकरी में अगर है, मैक्सिमम टाइम होता है कि नौकरी करने वाला होता है। अगर नौकरी में है तो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में बहुत ही बेहतर उच्च पद पे होता है। सर्विस प्रोवाइडिंग जैसे टीसीएस हो गया, लाइक कोई भी कंसल्टेंसी सपोर्ट्स हो गए ना, ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियां हैं। आज के डेट में तो बहुत सारी एमएनसीज हैं जो सर्विस प्रोवाइडिंग हैं। इसके साथ ही साथ किसी भी प्रकार का सेवा करने वाला, या फिर
बड़े स्तर का कॉन्ट्रैक्टर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बड़ा पार्क है, उसकी कटिंग करवानी है, सफाई करवाना है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेके सेवा करने वाला हो सकता है, सफाई कर्मचारी हो सकता है। मतलब एनी काइंड ऑफ द सर्विस अगर आप चाहते हैं, पुलिस हो सकता है, पुलिस की सेवा देने वाला हो सकता है, कोर्ट से जुड़ा हुआ काम करने वाला हो सकता है, पेशकार हो सकता है, तो पेशकार हो सकता है, या फिर इलीगल लीगल लीगल चीज़ों को देखने वाला काम करने वाला हो सकता है। वहीं द्वितीयेश अगर अपने से छठे घर में जाके बैठ जाएं और लगन से सप्तम भाव में बैठ जाएं, तो ये व्यवसाय के लिए बड़ा ही उन्नतशील स्थान होता है। ये योग बताता है कि व्यक्ति अगर व्यवसाय करे, पार्टनरशिप में व्यवसाय करे, तो बहुत ही जबरदस्त उसको लाभ मिलता है। इसके साथ ही साथ व्यवसाय का मतलब किसी भी प्रकार का व्यवसाय करेगा तो उसमें उसको लाभ निश्चित रूप से है। वहीं द्वितीयेश लगन से अष्टम और अपने से सप्तम भाव में आ जाएं, तो ये एक परम सिद्ध स्थान होता है वक्ता के लिए। वाणी से पैसा कमाने वाले लोग होते हैं। आप अकल्ट से पैसा कमा सकते हैं, रहस्य से पैसा कमा सकते हैं, एक बहुत बड़े शोधी हो सकते हैं, रिसर्चकार हो सकते हैं, या फिर आप पुरातत्व ज्ञानी हो सकते हैं, आप इतिहास में डूबने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये सारी डिकोडिंग है अष्टम भाव की, अकल्ट। एनी हाउ इफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द अकल्ट, यू विल अर्न ह्यूज मनी इन योर लाइफ। अगर द्वितीयेश अपने से अष्टम भाव में अष्टम भाव में और लगन से नवम भाव में आके बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति धर्मपरायण कार्य करता है, क्योंकि जो नवम भाव है वो धर्म का भाव है, और वहीं जो अष्टम भाव है वो एक तरह से गुप्त रहस्यमयी चीजों का पर्दा उठाने वाला भाव है। तो धर्म अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। तो धार्मिक कार्यों से जुड़ के, धार्मिक कार्यों पे वक्तव्य देके, एक जो बड़े बड़े जो आज के डेट में गणमान्य लोग हैं जो प्रवचन करते हैं, वो किसी भी जाति के हों, इससे नहीं मतलब होता है। लेकिन अगर वेद पीठ पे आप बैठ रहे हैं, आप वेद पीठ पे बैठने वाले हो सकते हैं, आप वेद व्यास हो सकते हैं, आप धर्म का प्रचार प्रसार करके उसी से आपका धनार्जन कर सकते हैं। वहीं अगर द्वितीयेश अपने से नवम भाव में और कुंडली के दसम भाव में आकर बैठ जाएं, क्योंकि दसम भाव कर्म का भाव है, तो यहाँ पे व्यक्ति कोई भी कार्य करे, क्योंकि कर्म के भाव में आ गए हैं, कोई भी कार्य करे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसको जो भी कार्य करने का प्रयास करेगा, तो काम सोचेगा वो काम ऐसे ही घटित हो जाएगा। मतलब ये अपने कार्य में बहुत जबरदस्त स्थिरता प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कोई भी कार्य करेंगे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वहीं अगर द्वितीयेश अपने से दसम भाव में और इसके साथ साथ लगन से 11th हाउस में बैठ जाएं, तो ऐसे लोगों का जो संबंध होता है बड़े अच्छे अच्छे लोगों से होता है, नेटवर्क बहुत सॉलिड होता है। अपने नेटवर्क्स का यूज करके ये लाइजनिंग से बहुत बढ़िया कमाते हैं, और अपने संबंधों को बनाना जानते हैं। इनके नेटवर्क्स बड़े बड़े लोगों में होते हैं, और अगर ये नौकरी करते हैं तो एक उच्च पद पे रहते हैं, वहां पे भी अपने नेटवर्क्स का पूरा पूरा ख्याल करते हैं। मतलब ये अगर अपने नेटवर्क्स का यूज करें, जिसके भी पत्रिका में द्वितीयेश अपने से दसम भाव में और लगन कुंडली से 11th हाउस में बैठे हों, तो इनको अपने संबंधों का, नेटवर्क्स का जाल या फिर नेटवर्किंग का कार्य करने से बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। अभी अगर द्वितीयेश अपने से 12वें घर में जाके बैठ जाएं, तो ये जातक विदेश से जुड़ जाता है, तो इसके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं रहती है। जैसा कि 12th जो हाउस है, ये विदेश का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव, हॉस्पिटल का काम बहुत ही अच्छा होता है ऐसे लोगों का। हॉस्पिटल से काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हैं, या फिर ये लोग अपने अगर कोई फॉरेन में इनके जातक हों, इनके संबंधी हों, उनसे पैसा मंगा के कोई भी व्यवसाय स्टार्ट कर लें, तो जीवन में चार चांद लग जाते हैं। अगर द्वितीयेश लगन में आके बैठ जाए, तो पहला तो आप ये जान लीजिए कि ये व्यक्ति, ऐसे ही लोगों को कहा जाता है कि ये भाई घर से तो ये कहीं कोई मैचिंग ही नहीं है। मतलब ये जिस परिवार से है, उस परिवार से 1% कहीं मैच नहीं करता है ये व्यक्ति। मतलब परिवार से संबंध बहुत ज़्यादा, परिवार से इनके लक्षण मिलने वाले नहीं रहते हैं। परिवार में अगर व्यवसायी लोग होंगे तो ये नौकरी करने लगेंगे, अगर परिवार में लोग आईएएस पीसीएस होंगे तो ये कहीं सफाई कर्मचारी बन जाए, मतलब एकदम उल्टा। अच्छा,
द्वितीय भाव से 12वां घर है तो ये इन्वेस्टमेंट का भाव है। इन्वेस्टमेंट पे बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ज़मीन प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा व्यक्ति का जो व्यय जहाँ होता है, व्यय व्यय का भाव है ना ये, द्वितीय भाव का व्यय का भाव है 12th हाउस का, जहाँ पे व्यय करते हैं, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी हो गया, ये व्यय हो गया। हॉस्पिटल हॉस्पिटल, नर्सिंग होम हो गया, यहाँ पे व्यक्ति का व्यय होता है। तो ऐसे किसी भी परिक्षेत्र में आप अपने आप को, अपने पत्रिका को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि आपके जीवन में आप कौन-सा ऐसा कार्य करें जहाँ से आपको निरंतर धनागमन हो। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जो एक जानकारी है, इसको आप अपने अन्य मित्रों में शेयर करिए। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप ही के लिए ये सारी वीडियोज़ हैं। आप लोगों का सहयोग, मदद की बहुत आवश्यकता है।